So good morning guys, this is day 2, today's date is 10th of June and now I'm going to Macpom's coach tour। आज बहुत सारी जगह जानी है, जाइंट कॉस्वे टूर बोलते हैं इसको। दिस इज द बस बाय विच आई एम गोइंग। ओके, सी यू देयर। If you're over at the Titanic Museum, look across from there, you can really see it. But this is actually where Jonathan Swift got the idea for Gulliver's Travels. Jonathan Swift is originally... So guys, हम पहुंच गए हैं अभी क्रिकफेगस कैसल। ये जो मेरे पीछे आपको कैसल दिख रहा है, दैट इज़ अ क्रिकफेग कैसल। लेट मी शो यू। The reason Brown Lemonade was invented, all because of the shipyard. See, when the shipyard workers used to go on the lunch, they linked a bottle of beer or a bottle of ale with their lunch. Harlan Wolff did not want people drinking on the job, so they had an argument, and they came up with a solution. They got a bottle of white lemonade, added brown sugar, turned the colour brown, it looked like a bottle of beer. The shipyard workers... So now I'm at Cracker Rope Bridge and there's a bridge with a rope. So now I'm going to show you that. It's a very beautiful place.哦，看看，这那是个景点，但可下不去。So it was very beautiful. बहुत अच्छा लगा यार कि एक ब्रिज है छोटा सा रोप का जो कनेक्ट कर रहा है दो माउंटेन्स को, एंड इट्स वेरी अमेजिंग। मैंने आपको फ़ोटोज़ दिखाई दी, वीडियोज़ दिखाई दी, कैसा लगा आपको यू कैन कमेंट। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक माई बस। और यहाँ बस सब टाइम पे आते हैं, जो टाइम बताया उसी टाइम पे आते हैं लोग। So I just tried and traditional Irish coffee with a whiskey, मतलब उसके अंदर ही whiskey था। It was good but मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा because I don't drink. So and हम यहाँ रुकने के लिए Fullerton Arms. It's good and you can see the view. It's a lovely view. Now I'm going back. मैं खाना लेके आया हूँ, so मैं अलग जगह खाने जा रहा हूँ। So now I'm going Giant's Causeway and इसकी कहानी बहुत अच्छी है। ऐसा बोलते हैं कि जब बहुत पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर जब वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो कुछ वोल्केनिक इरप्शन से जो वोल्केनोज़ है वो यहाँ आके रुक गए थे एंड फिर वो सी से टकराए, जो ओशन है यहाँ पे नॉर्दर्न अटलांटिक है, और वहाँ से स्लोली काफ़ी सालों तक वो कूल होते रहे एंड फिर वो हेक्सागन शेप में यहीं सेटल हो गए। सो दिस इज़ हाउ द जाइंट वेक वाज फॉर्म्ड। एक दूसरी स्टोरी भी है
कि यहाँ पे जो दो जाइंट्स थे, एक नॉर्दर्न आयरलैंड से था और एक स्कॉटलैंड से था। सो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुआ कि हम भाई कॉजवे बनाते हैं, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके ये फॉर्म हो गया। कहानी बहुत बड़ी है, ठीक है, बट अच्छी कहानी है। चलो ठीक है गाइज़, मैं आपको कॉजवे दिखाता हूँ बाद में। सो हेलो गाइज़, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी मैथ्स थी ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड वो जो मेरे बच्चे उनको पता होगा, जिनको मैंने पढ़ा है, कि आई जस्ट हेट मैथ्स, बट मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एंड आई हैव सम फ्रेंड्स जो मैथ्स टीचर्स भी हैं, बट स्टिल आई स्टिल कांट गेट दिस आइडिया ऑफ मैथ्स एंड ऑल। बट exception to that, my geometry was very good, and I got good grades also in geometry, and good remarks also, very good, excellent in the geometry part. So मैं आपको, because I have always been fascinated with the shapes and sizes and the architecture of all these buildings and all the things which nature has built us. So I just want to show you the semicircle which nature has given. See, look at this. This is called as Giant Causeway, and आगे है Giant Causeway, but this is just the path. No, we went to a place. Yeah, you obviously went. No, you were in London last year. That's it for now. Bye. It didn't happen with anybody else. सो मैं आपको बोलता रहता हूँ ना, घूमो घूमो घूमो। सो देखो, घूमने से आपको क्या होता है, बहुत सारी जगह का पता लगता है, ठीक है। सो मैं अभी जहाँ खड़ा हूँ वो नॉर्दर्न अटलांटिक का लास्ट पॉइंट है, एंड यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एंड दिस इज़ अ हेक्सागोनल रॉक, कोई पेंटागोनल रॉक है, ओके। एंड दिस इज़ द लास्ट पॉइंट हियर। सी द रॉक्स एंड सी द वेव्स, दीज आर द टाइड्स। You can see this rock. See, this is hexagonal. So this place is called as Giant Causeway. So this is Rungray's Head. This is Kelp Head, the camel, and the Portnabourne. Let me show you here. So this is the camel, if you can appreciate this. Okay, and this is other things. So the amazing thing is we can see camel here. Look. And if you have watched Game of Thrones, then this is the castle of Greyjoy, and this is also called as Castle of P. So in that series, Greyjoy used to live here. So if you're a fan of Game of Thrones, you have to see this. Remember the scene where all the ships were there? So this is the place where all the ships were there, and they climbed this mountain and attacked this mountain. This castle. So this is the ocean, and from here all the troops came, and you can see this island, and from there they attacked this castle in the movie, okay, in that series. See how lovely it is. So this is called as home of Greyjoy, Dungeon Castle. So as I've said, this is the place where the whiskey is made, and I have taken one bottle of whiskey from a friend, and now I'm going back to the coach. Hello. So now we are going to Dark Hedges. Okay. ये देखो।
तो ये डार्क एजेस क्या है? डार्क एजेस है जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, जो सीरीज़ है, जो फिल्म है या जो टीवी सीरीज़ है, जो मूवीज़ है, जो भी आप कह लो, उसमें 35 सेकंड्स का एक सीन है, उसमें ये डार्क एजेस आए हैं। मतलब पेड़ हैं दोनों साइड एंड दैट लुक्स लवली, वही सीन है ये। एंड उस 35 सीन की वजह से इस एरिया में होटल बन गए, रेस्टोरेंट्स बन गए, कॉफ़ी शॉप्स बन गए, गिफ्ट शॉप बन गए, हेजेस नाम से होटल्स बन गए, बहुत सारी चीज़ें। सो इन लोगों ने काफ़ी मिलियन और मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया एंड मिलियंस उन्होंने यहाँ से कमाए। एंड इसकी वजह से जो नॉर्दर्न आइलैंड है वो बहुत फेमस हो गया है। ओके, सो दिस इज़ जो गेम ऑफ थ्रोन्स है उसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है इस कंट्री में। Again, if you have watched Game of Thrones, then this is the dark ages. You know what I mean. Can you find the Grey Lady? This is a place where the Grey Lady lives, and we have to find it. See. So guys, trip over हो गया, and now I'm going to have तो मैं अभी आंध्रा भवन देखा है मैंने यहाँ पे। सो नाउ आई एम गोइंग टू आंध्रा भवन फॉर हैविंग सम फूड एंड देन आई विल गो बैक टू माई हॉस्टल। आ गया आंध्रा भवन एंड इट इज़ क्लोज्ड। ऐसा है बेलफास्ट में ना, जहाँ पे मैं हूँ अभी सिटी सेंटर, वहाँ पे कल रात को दंगे हो गए थे। दंगे नॉट प्रोटेस्ट, रेआउट्स हो गए थे। रिऑट्स बोलते हैं इसको इन इंग्लिश। सो क्या हुआ था, कोई इमिग्रेंट था, उसने यहाँ के किसी बंदे को चाकू मार दिया एंड इसकी वजह से एंटी इमिग्रेंट रेआउट्स दंगे हो गए। तो एंटी इमिग्रेंट दंगों की वजह से सब कुछ बंद हो गया, सारे शॉप्स वगैरह सब बंद है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब यही रीज़न है भाई। तो ये तो आई हैव टू गो बैक। यहाँ रेस्टोरेंट तो दिखे नहीं मुझे, सब खुले हुए, सब बंद है। सो आई एम गोइंग बैक, मे बी कुछ मिल जाए। चलो बाय।